निरंतर मोदी जी कहते थे विनेश तुम मेरी बेटी है, जब मेडल लेके आती है तो बेटी हो जाती है, और उस पर दुराचार होता है, यौन शोषण होता है तो बहन बेटी नहीं बनती है। आप बेटी जिस तरह से अपने बीवी को छोड़ दिए उस तरह से बेटी को छोड़ दिए। विनेश आपकी बेटी थी। देखिए मान लीजिए आप पार्टी का जो अभी दोनों मंत्री को कोई गवाह नहीं थे, उठा के तुरंत अंदर कर दी दिल्ली पुलिस, और इनके पास 7-7 गवाह होते हुए आज तक वो अंदर नहीं हुआ। बाहर रह के जैसे अजय कुमार टेनी का लड़का अजय कुमार टेनी बोला अगर किसानों पर गोली गाड़ी चढ़ाने पर हमारा साबित हो गया तो हम तुरंत इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वो दामाद के तरह पलते गया, उसका बेटा निकल के मोह छेड़ रहा है कि देखिए बृजभूषण सिंह का आज के दैनिक भास्कर में बयान जो महिला रेसलर दी हैं, किस तरह से वो यौन शोषण का उसका मानसिकता, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, उसके दिमाग का फितरत ही बच्चियों को, बेटियों को अपमानित करने का, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंसूबा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं, लेकिन बेटी पढ़ाओ का दिमाग रखते हैं। चाहे सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, अनेकों भाजपा के जो भी विधायक निकल रहे हैं, कहीं मध्य प्रदेश से निकलते हैं, कहीं कर्नाटक में विधायक पोल वीडियो देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचाओ अब चल रहा है देश में, और दिल्ली पुलिस को अब सक्रिय होकर उसको अंदर करना चाहिए। कब तक दामाद बनाकर भारतीय जनता पार्टी का रखेंगे? बृजभूषण ने कहा कि भाई कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे? बृजभूषण देखिए, बृजभूषण खुद ही जज बन गए, खुद ही वकालत करने लगे मीडिया के सामने। खुद देखिए एक देश का यौन, जैसे रामदेव, अरे वो था आसाराम बापू, उस पर फास्को एक्ट लगता है, 9 घंटा के अंदर उसको जेल भेज दिया जाता है, और इसको भाजपा के सांसद होने की वजह से गोद में कैसे भाजपा पाल रही है, जैसे देश का विकास पल रहा है उसी तरह अपराधी भी पल रहे हैं। अगर वो सिंह नहीं रहता, 38 मुकदमे उस पर पहले से है, ऐसे महान व्यक्तित्व के व्यक्ति को दिल्ली पुलिस क्यों कांप रही है? भाई हम दिल्ली पुलिस को आह्वान करते हैं, आपके साथ हम खड़ा रहेंगे, आप उनको पकड़िए, उठाइए और अपना बेत बजाइए। जिस तरह से देश के आन बान और शान बढ़ाने वाली बेटियों का अपमान ये दिल्ली नहीं सहेगा। 140 करोड़ देश का जनता, आज खाप पंचायत, देश के आम आवाम, गरीब किसान सब खड़ा है, क्योंकि बेटी के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए जिस तरह से 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री लाल किले से आह्वान करते हैं कि देश की सम्मान और बेटियों का सम्मान भाजपा करती है। आज देश के 140 करोड़ जनता समझ गया कि मोदी है तो अपमान मुमकिन है, बेटियों का अपमान। निरंतर मोदी जी कहते थे विनेश तुम मेरी बेटी है, जब मेडल लेके आती है तो बेटी हो जाती है, और उस पर दुराचार होता है, यौन शोषण होता है तो बहन बेटी नहीं बनती है। आप बेटी जिस तरह से अपने बीवी को छोड़ दिए उस तरह से बेटी को छोड़ दिए। विनेश आपकी बेटी थी, जब वो तिरंगे का मान बढ़ा के आई आपके देश का मान बढ़ाने के लिए, तो 2 कदम पे मोदी जी का ऑफिस और घर है, भला कर उसके लिए उनका समस्या नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंसूबा है बेटियों को बचाना है भाजपा से। अब एक नारा देश में चलेगा, बेटी बचाओ भाजपा से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जिस तरह से बेटियों में देखिए, राजनीतिक पार्टी नहीं, भाजपा के बड़े नेता और मंत्री, खेल मंत्री बुला के पिछले बार कमेटी बनाया गया। वो कमेटी में क्या डिस्कस हुआ, क्या निष्कर्ष निकला? क्योंकि इनका पूरा मंसूबा है कि बेटियों का सम्मान, विदेश से लेकर यहाँ तक वो बेटी अपने आंसुओं को धारा बहा रही है, गंगा के धारा से उनके आंसू का धारा मिल गया, लेकिन ये पीड़ित बेटियों को आंसू नहीं दिखा। देश के प्रधानमंत्री को, देश का प्रधानमंत्री को अमेरिका में अपना मोदी करवाना दिखता है। देश के 10 कदम पे जंतर मंतर पर देश की सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों को वो नहीं देख पाते हैं, उनकी पीड़ा नहीं समझ पाते हैं। पार्टी ने कार्रवाई तो कर दी भाई, उनको पब्लिक मीटिंग करने के लिए रोक दिया गया, पार्टी उनको निष्कासित किया है, पार्टी उनको निष्कासित किया है, बीजेपी से सदस्यता उनका बर्खास्त किया गया है, संसद बनकर बैठे हुए हैं। और बृजभूषण सिंह बार बार कहता है कि मोदी जी और माननीय अमित शाह जी हमको कह देंगे तो इस्तीफा दे देंगे। तो मोदी जी का संरक्षण में पल रहा है एक अपराधी, जो यौन शोषण और 34 फास्को एक्ट लगा है, 354A लगा है, 354B लगा है। चेतना रैली संतों की करने वाले थे, वो देखिए जो संत उनके सपोर्ट में हो, आसाराम के सपोर्ट वाले संत हैं।
आसाराम दुर्विचारी थे, वैसे संत दुर्विचारी के साथ खड़ा होता तो संत नहीं होता। पॉक्सो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग हो रहा है उसका। देखिए बृजभूषण सिंह तो पहले कहते थे, अब उनकी ऐठन छूटने वाली है। दिल्ली पुलिस दबाव में जिस तरह से बैठी हुई है शासन के, अब तक उसके जगह पर कोई मुस्लिम एमपी होता, चाहे अन्य पार्टी का एमपी होता, कोई होता, चाहे चीफ मिनिस्टर होता, तो यही भारतीय के जनता पार्टी के लोग तांडव करने लगते और अब तक वो अंदर हो जाता। आज बृजभूषण सिंह का दबदबा इतना है कि पूरे भारतीय जनता पार्टी मोदी से शाह तक डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए? बेटी के अपमान के लिए आप खड़ा नहीं हो सकते। देश की 140 करोड़ सम्मान बढ़ाने वाली, तिरंगा का मान बढ़ाने वाली बेटी आम लड़की नहीं है। आम बेटियों के साथ तो रोज दिल्ली में, दिल्ली सरकार में, उनकी सरकार की पुलिस है, बच्चियों पे चाकू घुसा दिया जाता है, पत्थर से पीट मार दिया जाता है, लव जिहाद चलता है, तो इन्हीं के राज में होता है। एक तरफ कहते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देते हैं, बेटी का सम्मान करते हैं, यहाँ तो बेटी उन्हीं से कुपित हो रही हैं। उन्हीं के पार्टी के सांसद विधायक बेटियों के साथ यौन शोषण और रेप कर रहे हैं। बृजभूषण कह तो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से FIR हुई है, मामला चल रहा है। ये देखिए, मामला आप पर रहती, देखिए मान लीजिए आप पार्टी का जो अभी दोनों मंत्री को कोई गवाह नहीं थे, उठा के तुरंत अंदर कर दी दिल्ली पुलिस, और इनके पास 7-7 गवाह होते हुए आज तक वो अंदर नहीं हुआ। बाहर रह के, जैसे अजय कुमार टेनी का लड़का अजय कुमार टेनी बोला, अगर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने पर हमारा साबित हो गया तो हम तुरंत इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वो दामाद के तरह पलटे गया। उसका बेटा निकल के मुँह छेड़ रहा है किसानों पर। SIT रिपोर्ट में आया कि गाड़ी चढ़ाया और इनका साजिश था। उसी तरह किसान का अपमान, मजदूर का अपमान, बेटियों का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान? पहलवान बेटियां गई थी गंगा में मेडल को अर्पित करने, लेकिन तो टिकैत के हाथ में देके चली आई। देखिए, पहलवान बेटियां जो सम्मान से लेके आई थी, तिरंगे का मान बढ़ाई थी, देश का सम्मान बढ़ाई थी, उस सम्मान के प्रतीक मेडल को बृजभूषण सिंह, शरण सिंह ने 15 रुपया उसका दाम लगाया। शर्म आती है सुनने के बाद कि जिस मेडल के लिए पसीने अपना जीवन त्याग कर उस मेडल को लाकर सम्मान, देश के तिरंगे का सम्मान बढ़ाने का कीमत 15 रुपया है। वहाँ कहाँ चुप थे आप लोग? पूरा देश का जनता जागना चाहिए कि ऐसे कुपात्री यौन शोषण करने वाला देश का जो सांसद बनकर बैठा भाजपा के गोद में खेल रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ देश के 140 करोड़ जनता को, कि आज हमारी उस बेटी का बारी है, कल आपके बेटी की बारी होगी, ये बारी होगी, क्योंकि भाजपा की यही मानसिकता है कि देश के बेटी को पढ़ाओ नहीं पटाओ है। देखिए, देश का प्रधानमंत्री ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक है जो देश में विदेश के धरती पे जाते हैं, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए कहते हैं उफ शर्म आती है, मैं वहाँ पैदा हो गया। कहाँ से मैं वहाँ पैदा हुआ? भारत कोई देश है? जिस देश को थूकते हैं वही देश का प्रधानमंत्री रहते हैं। वही आकर प्रधानमंत्री विदेश के धरती पर जाकर कहते हैं 600 करोड़ लोग हमको वोट दिए। वहीं आते हैं तो कहते हैं विज्ञान भवन नहीं 10 कदम नज़दीक पे है कि 130 करोड़ जनता को मैं घर का चाबी सौंप दिया। और बोलते हैं वो ठेले पर जो चाय लगाया था, मैं रास्ते से गुजर गया था तो रुक कर देखा कि वो पाइप एक कटोरे में निकाल के रखा था। वो वैज्ञानिक बात बता रहे थे, वो पाइप को नाले में डालकर उसमें गैस पैदा कर दिया। जो प्रक्रिया है अब खापों से होकर गुजरेगी क्या? अंधेर नगरी चौपट राजा। देखिए, खाप पंचायत अगर संघर्ष में अगर कोई साथ नहीं देगा तो बेटी के सम्मान के लिए देश के किसान और आम आवाम खड़ा होगा, अपमान नहीं सहेगा। अगर देश का सरकार धृतराष्ट्र बन जाएगा, देश का सरकार अगर न्याय बेटियों को नहीं देगा तो उसके अपमान का बदला लेने के लिए खाप पंचायत की जरूरत पड़ती है, किसानों की जरूरत पड़ती है कि किसान की बेटी हैं। आपके देश के अपमान हो रहा है, बेटियों सम्मान बढ़ाने के साथ जिस तरह से उन्होंने पसीना बहाया, देश का मान बढ़ाया, आज उनको जरूरत है कि 1 महीना से ऊपर वो अपने न्याय के लिए ले। देखिए, अब उनका बयान भी पेपर में आ गया। अब उस बयान के आधार पे उनको कम से कम देश में न्याय मिलना चाहिए, न्यायपालिका को जागरूक होना चाहिए। और दिल्ली पुलिस डरे मत, हमारे नेता राहुल गांधी जी कहें डरो मत, दिल्ली पुलिस डरे मत, उनके साथ पूरा 140 करोड़ जनता खड़ा है। बेटियों के न्याय दिलाने के लिए एक अपराधी को, यौन शोषण वाले को अंदर करे, हम लोग उनके साथ ताकत के साथ खड़े रहेंगे। दिल्ली पुलिस पर विश्वास है कि न्याय के लिए एक अपराधी दिल्ली पुलिस लट बजाए भाई। अब कब तक रुके रहेगा? कब तक PHQ में मीटिंग खेलेगा? अब ऐसे अपराधी यौन शोषण अब तक
पूरा लठ बजाए, लठ के साथ उससे पूरा ले जाके रूम में किस तरह से छुआ, किस तरह से टच किया, किस तरह से देखा, किस तरह से सोचा, उसी तरीके से उसको भी सोचना पड़ेगा दिल्ली पुलिस को। जब सोचेगा दिल्ली पुलिस तब वो जागेगी, उसके अंदर का अपराध बाहर, उसके अंदर का जो पाप है वो पाप भागेगा, धीरे धीरे भागेगा। देश का अपमान नहीं सहेगा, देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों के साथ जिस तरह से न्यायपालिका चुप बैठा है, अब देश की जनता जागरूक हो गई। ऐसे भाजपा के विचारधारी, कुटिल विचारधारा पार्टी के लोगों से 2024 में इसका माकूल जब